पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में जो एक मूवमेंट चल रहा है हैशटैग बॉयकॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट, जिसकी जो शुरुआत कहते हैं, जिसकी जो आग वो लद्दाख से शुरू हुई। और मैं चाहता हूँ कि ये जो आग है वो पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में कम से कम एक बार भ्रमण जरूर करे, ताकि हम चाइना को एक क्लियर नोटिस दे सके कि भैया ये हिंदुस्तान 1962 की नहीं है। मेरा नाम है अजिताभ आनंद, आप सभी लोग का स्वागत है कि नई यूट्यूब वीडियो में। मुझे ये बात बताने में बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी इस मूवमेंट हैशटैग बॉयकॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट में हिस्सा ले चुका हूँ। और बहुत खुशी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँ कि आप लोग भी इस मूवमेंट को एक सक्सेसफुल मूवमेंट बनाइए। दोस्त, मैं आपका बस 5 मिनट लेने वाला हूँ। इसमें एक छोटी सी रिसर्च जो मैंने करी वो बताऊँगा और 3 स्ट्रैटेजीज बताऊँगा जिससे हम किस तरीके से अपने डे टू डे लाइफ में हम चाइनीज़ एप्लीकेशन का इस्तेमाल को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जो रिसर्च है वो मैं ये बताता हूँ कि मैंने रैंडम 10 मोबाइल फ़ोन पे एक रिसर्च किया, जिसमें मुझे पता चला कि उसमें से 32 चाइनीज़ एप्लीकेशंस इंस्टॉल थे, यानी 32 इन नंबर्स, जो कि बहुत बड़ी नंबर है। यानी 10 मोबाइल फ़ोन में 32 चाइनीज़ एप्लीकेशन। सोचिए इसे बड़े मापे, बड़े मेजर्स पे सोचिए। अगर 10 लाख फ़ोन पे बात करें या 1 करोड़ फ़ोन पे बात करें तो कितने चाइनीज़ एप्लीकेशन हमारे देश में हम पर हावी हो चुके हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये थी कि इन 32 एप्लीकेशन में से 15 ऐसे एप्लीकेशन थे जो कि बहुत कम यूज़ किए जाते थे या फिर उनका इस्तेमाल शायद नहीं किया जाता था। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो ट्रू कॉलर का इस्तेमाल आज तक मैंने किया ही नहीं। यूसी ब्राउज़र की जगह मैं गूगल क्रोम को प्रेफरेंस देता हूँ। तो ऐसे 14 एप्लीकेशंस थे जिसे हम यूज़ करते ही नहीं थे। तो ऑन द स्पॉट हम उन वैसे 14 एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आप इससे भी बड़े नंबर पर सोचिए कि अगर हम 10 मोबाइल फ़ोन में से 14 एप्लीकेशंस अनइंस्टॉल करवा पा रहे हैं तो 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स में से कितने एप्लीकेशंस हम अनइंस्टॉल करवा पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं 3 स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जिसे स्ट्रैटेजीज़ को हम अपना करके चाइनीज़ एप्लीकेशंस की जो इस्तेमाल है उसको हम कम कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, अनइंस्टॉल द चाइनीज़ एप्लीकेशन। सबसे पहले काम ये करना है कि भैया जितने एप्लीकेशन जो यूज़ के नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं उसे आप ऑन फर्स्ट गो में अनइंस्टॉल करिए, क्योंकि हम वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम उनके इतने आदी हो चुके हैं कि हमें उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जो एप्लीकेशंस हम यूज़ नहीं करते हैं हम उन्हें अनइंस्टॉल करते हैं। जैसे आप यूसी ब्राउज़र को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी जगह पे गूगल क्रोम अपना सकते हैं। आप शेयरिट, जेंडर जैसे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके वहाँ पर गूगल फाइल इंस्टॉल कर सकते हैं। आप ब्यूटी प्लस की जगह पर कोई इंडियन फ़िल्टर अपना सकते हैं। हालांकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी आप चाहते हैं तो इंडियन फ़िल्टर मास्क जो होता है आप उसको अपना सकते हैं। यानी स्ट्रैटेजी नंबर 1 में क्लियर किया है, अनइंस्टॉल चाइनीज़ एप्लीकेशन विच आर नॉट न्यू, जो आप यूज़ नहीं करते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 2 में बात करूँगा रिस्ट्रिक्ट द यूज़, यानी किस तरीके से हम चाइनीज़ एप्लीकेशन के जो इस्तेमाल है उस पर रोक लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टिकटॉक का एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। अगर एक टिकटॉक यूज़र है जो मान लीजिए एक दिन में 20 बार टिकटॉक खोलता है, हाँ ये नंबर थोड़ा बड़ा है लेकिन ये बहुत ही कॉमन नंबर है, क्योंकि अगर आप टिकटॉक के दीवाने हैं तो कम से कम 20 बार दिन में तो खोल ही देते होंगे। इसको आपको कोशिश करना है कि अगले कमिंग 1 वीक में या फिर 1 मंथ में इसे आप डिक्रीज़ करके 10 बार लाएँ और धीरे धीरे इन नंबर्स को डिक्रीज़ करिए। केवल टिकटॉक की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसे जितने एप्लीकेशन हैं जो कि वेस्ट ऑफ टाइम, जैसे वीचैट की बात करें या फिर और हेलो एप्लीकेशन ऐप है, इन पर जो हम टाइम वेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्ट द यूज़, जो मेरी स्ट्रैटेजी नंबर 2 है, ये अपना करके हम इन चीज़ों के पे लगाम लगा सकते हैं। मैं अगर थर्ड स्ट्रैटेजी की बात करूं, मैं मानता हूं कि स्ट्रैटेजी नंबर 1 और स्ट्रैटेजी नंबर 2 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी नंबर 3 है। इसमें मैंने रखा है अवेयरनेस को लेकर के। मैं सच बताऊं तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरे मोबाइल फ़ोन में 2-3 ऐसे एप्लीकेशन थे जिसका जो ओरिजिन है दैट इज़ बेस्ड इन चाइना। मैं बात करूँ ब्यूटी प्लस की, और मैं बात करूँ ट्रू कॉलर की, या फिर शेयरिट की, जेंडर की, या फिर कैमरा स्कैनर की। मुझे मालूम ही नहीं था कि इसका ओरिजिन चाइना में है। लेकिन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू सोनाम सर, जिन्होंने लद्दाख से ये आग शुरू करी। मैंने भी रिसर्च करा, पता चला कि ये सारे एप्लीकेशंस चाइनीज़ है। और ना केवल ये एप्लीकेशन चाइनीज़ है, बल्कि 2017 की एक रिपोर्ट में इंडियन मिलिट्री ने इन सारे एप्लीकेशंस को थ्रेट टू द सिक्योरिटी बताया था। यानी हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे डेटा को कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया जा रहा है चाइनीज़ मार्केट में। तो जो थर्ड एप्लीकेशन है अवेयरनेस, आप खुद भी अवेयर होइए, लोगों को अवेयर करिए कि ब्यूटी प्लस और इस तरह की जो एप्लीकेशंस है वो मेड इन चाइना है, और इनके जगह पे हम किस तरीके से जो देशी एप्लीकेशंस है उनको इस्तेमाल दे सकते हैं। अगर देशी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है तो हम किस तरीके से अदर देन चाइनीज़ प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर देन चाइनीज़ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में मुझे नहीं लगता कि कोई खामी है। अगर हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं, गूगल फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं शेयरिट या जेंडर की तरफ से, तो आई विल प्रेफर गूगल फाइल, बिकॉज अमेरिका ने कभी भारत पर अटैक नहीं किया, चाइना 2 बार कर चुका है 62, और ऐसी हरकतें आप जानते हैं। सोनाम सर का एक जो लद्दाख की उनकी वीडियो आई है, मैं उनसे ही इंस्पायर्ड हूँ और मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने ऑडियंस के बीच में आकर के
ये एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को। सुदाम सर कि उन्होंने बोला कि हमारी जो सेना है वो बुलेट से जवाब दे रही है, इस बार हमें वॉलेट से जवाब देना। और मैं सच बताता हूँ, अगर हम लोग मिल करके जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई या फिर जो जिस तरीके से आप चाइनीज़ गुड्स का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम बुलेट से के साथ साथ वॉलेट से भी उन पर हमला कर सकते हैं। और उन्हें मजबूर होना पड़ेगा, एक सेंसिटिव कॉर्नर की तरह देखना होगा इंडिया को, क्योंकि उन्हें मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है कि इंडिया की जो मार्केट है वो कितनी बड़ी है। किसी भी कंट्री के लिए इंडिया की मार्केट कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। इसी वीडियो के साथ, इसी संदेश के साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसे लाइक करिए। और अगर आपको पसंद नहीं आया हो, आप ओपनली इसे डिसलाइक कर सकते हैं। डेमोक्रेसी है, कोई बात नहीं है। अगर आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं, आप डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन अगर इस वीडियो पे 100 लाइक भी आता है तो मैं मानूंगा कि 100 लोगों तक मेरा ये मैसेज सही सलामत पहुँच गया और मेरा जो मकसद था वो पूर्ण हुआ। क्योंकि आगे के 100 लोगों की जिम्मेदारी होगी कि वो जितना हो सके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।